हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू बैक टू द ज्ञानम। और अपनी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, अपनी न्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे, अपनी मैगजीन को कंटिन्यू करेंगे एंड आपकी तैयारी को भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज़। हम जो सेक्शंस कंप्लीट कर रहे थे उसमें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज योर डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बड़ी प्रचलित न्यूज़ रही और कुछ कंट्रोवर्सी में भी रही। भारत सरकार ने अग्निवीर जो स्कीम है उसकी अनाउंसमेंट की है कि अग्निवीर आपके पास कितने टाइम के लिए रिक्रूट किए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है कि पहली रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर आपके पास 46,000 से ज्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाएगा बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 17.5 एंड टू 21 ईयर्स। बहुत ज्यादा रिटेलिएशन देखने को मिला था, इसका बहुत विरोध देखने को मिला, खास करके वो हिस्से जहां पर लोग इसकी बहुत शिद्दत से तैयारी करते हैं, जो भर्ती की तैयारी करते हैं, कॉमनली नोन एज बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ द हिमाचल एज वेल। तो अभी इसका देखने को मिलता है कि लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, तो अभी इसमें उम्र को बढ़ाया गया, 21 से 23 किया गया है इसको। ठीक है, तो 10th क्वालिफिकेशन के बेस पर था। इनिशियल सैलरी 30 to 40,000 पर मंथ रहेगी। इंश्योरेंस ऑफ 48 लाख ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर द 4 ईयर्स काइंड ऑफ अ सेवा निधि पैकेज, जिसको आप एक तरह से प्रोविडेंट फंड के तौर पर भी देख सकते हैं, ये आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, और इन एलिस्टेड पर्संस में से 25% लोगों को एनरोल किया जाएगा रेगुलर कैडर्स के अंदर। ठीक है, तो मिनिमम कितने 15 साल के लिए उसके बाद। तो ये स्कीम थी कि आप लोगों को बहुत लंबे समय से आपकी जो भारत सरकार है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने की सोच रही थी। रशिया एक्सपेरिमेंट कर चुका है, कुछ और कंट्रीज भी इस एक्सपेरिमेंट्स को कर चुकी हैं, लेकिन भारत में एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो लेट अस सी अभी कितना चलता है। इसको एयरफोर्स ने भी आगे किया है, नेवी, आर्मी सब अपने अपने विंग्स में टोटल वैकेंसीज डिक्लेयर कर रहे हैं। लेट अस सी हाउ कितना कामयाब होता है ये। ठीक है, चलिए वी विश कि एवरीथिंग शुड रिमेन गुड। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, आईएनएस रिटायर्स आईएनएस निशांक एंड अक्षय। क्लास ऑल यू हैव टू रिमेंबर दीज टू नेम्स। आपको इसकी कोई पिछली डिटेल नहीं पूछी जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, सो आपको दोनों याद रखना है कि एक तो आईएनएस निशांक आपकी मिसाइल कोवर्ट है और आईएनएस अक्षय एक पेट्रोलिंग वॉरशिप थी। ठीक है, तो बेसिकली एक तो आपका मिसाइल कैरियर है जिससे मिसाइल फायर्स की जा सकती हैं, छोटी मिसाइल्स होती हैं। एक आपके पास पेट्रोलिंग वेसल है। पेट्रोलिंग मतलब जो गश्त लगाने के काम आता है, जैसे हमारे यहाँ पे जिप्सी के अंदर पुलिस वाले गश्त लगाते हैं ना, एरिया को चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं। तो ऐसे आपके सी की आपके कोस्टल बाउंड्रीज को भी गश्त लगाया जाता है। तो दीज टू वर द वेसल्स आपके रिटायर कर दिए गए हैं, आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय। 32 वर्ष इन्होंने भारत की सेवा की है। डॉकयार्ड जो आपका मच गांव है, दैट इज इन मुंबई, जहां से इसको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। ठीक है, दे हैव बीन डीकमीशन्ड नाउ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं क्लास, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। चलिए जी, बीडीएल टू मेक अस्त्र MK1 मिसाइल। आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 31 मई को। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारी, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जो कि अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज आपकी एयर टू एयर मिसाइल। आपको कैटेगरी याद रखनी है क्लास, क्वेश्चंस में कैटेगरी पूछी जाती है कि किस कैटेगरी की मिसाइल है। एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, वाटर टू एयर है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो जब भी आप ऐसे मिसाइल्स के बारे में पढ़ें तो आप उनका ना बेसिक्स जरूर याद रखें कि उसकी रेंज बताई गई है, तो रेंज कितनी है। ठीक है, रेंज कितनी रहेगी इसकी, इट हैज अ स्पीड ऑफ ओवर 5 मैक एंड एट स्ट्राइक ऑफ द 75 किलोमीटर। ठीक है, 5 मैक एक स्पीड होती है आपके पास, 5 मैक की स्पीड से जाएगी एटलीस्ट, और ये 75 किलोमीटर आपकी एयर के अंदर मार कर सकती है। तो इसको डेवलप किया जाएगा। यू कैन सी दिस इज द अस्त्र। इसी का एक्सटेंडेड बियॉन्ड विजुअल वर्जन बनाया जाएगा आपका, जिसका ठेका किसको दिया गया है, आपके भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास कुछ एक्सरसाइजेस के नाम है क्लास। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आईएनएस गोमती की बात करते हैं। एक गाइडेड मिसाइल फ्रैगेट है। फ्रैगेट क्लास छोटे शिप्स होते हैं जिसके चलने की स्पीड बेहतर होती है एज कम्पेयर टू द अदर वंस। ठीक है, तो इसे भी रिटायर कर दिया गया 28 मई को। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से डिकमीशन हो गया। काफी लंबे समय तक इसने सर्व किया भी। एक वहां के ओपन म्यूजियम में रखा जाएगा, लोगों को दर्शाया जाएगा। ठीक है, चलिए गोमती रिवर के किनारे पर एक कहते हैं लखनऊ में इसके आपका म्यूजियम बनाया जाएगा, ओपन एयर म्यूजियम, सो दैट पीपल कम एंड वॉच इट। अप्रैल 1998 में ये भारत सरकार के साथ आया था। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज के नाम है क्लास, जैसे कि एक्स खान क्वेस्ट एंड एक्स संप्रति एक्स। एक्स खान क्वेस्ट 16 कंट्रीज की एक मल्टी
मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे मंगोलिया में किया गया है 6 से 9 जून के बीच में, ठीक है, दैट्स हैपेंड इन मंगोलिया। सो कैसे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, पीस सपोर्ट्स कैसे बनाने हैं, मिलिट्री रेडीनेस कैसे होनी चाहिए, इन सब मुद्दों के ऊपर इसके ऊपर एक्सरसाइज की जाती है क्लास, ठीक है। तो इसके बाद है एक्स संप्रति, ये आपका ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, और ये जैसौर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश के अंदर हुई है क्लास, एंड ठीक है। तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि नेम ऑफ द एक्सरसाइज एंड जो कंट्रीज उसमें इंडक्टेड है। एक कैटेगरी और याद रखिए कि आर्मी की है, एयरफोर्स की और नेवी की है, ठीक है, ये आपको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर, द 38th इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेटेड पेट्रोल, कॉर्पेट बोलते हैं इसको क्लास, जैसे मैं अभी आपको पेट्रोलिंग शब्द का मीनिंग समझा रहा था, तो इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवी है इनके बीच में ये एक पेट्रोलिंग एक्सरसाइज हुई है, ताकि इंडिया और इंडोनेशिया के बॉर्डर्स बहुत दूर नहीं है क्लास, अगर हम इंटरनेशनल वाटर्स के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो पेट्रोलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ऐसे एरिया से आपको दिखता है कि स्मगलिंग वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि लोग आपस में हम ट्रेन रहे, हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे, रिलेशंस अच्छे बने रहे, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार कमांड के ऊपर किया गया इसको, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ से बहुत करीब है आपका, ठीक है। चाइना लॉन्चेस न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इसका नाम है फिजान, ठीक है जी। ये लेटेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट असिस्टेड है, इसका मतलब यह क्लास किसी भी तरीके के ये एयरक्राफ्ट को लॉन्च करवा सकता है। आपने कई बार देखा होगा शिप्स, आपके नेवी के जो बहुत बड़े बड़े आपके जो कैरियर्स होते हैं उसके ऊपर एकदम से आपका प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, तो उसके नीचे ना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं जो आपके टायर्स के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, जिसके साथ एक फोर्स जनरेट की के आपको एक बहुत स्किड दिया जाता है, ताकि आपके रनवे का जो हम मोमेंटम लेते हैं ना, वो मोमेंटम आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बहुत ज़बरदस्त ये एयरक्राफ्ट कैरियर आपका लॉन्च किया गया है बाय द चाइना, आपको नाम याद रखना है फिजियान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं क्लास। चलिए ये डेक बेसिकली आपका 313 मीटर का है क्लास, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, GSAT-24 लॉन्च फ्रॉम कुरोव, ये एक इसरो ने एक सक्सेसफुली लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्लास हमारे लिए। D2H एप्लीकेशन जो हमारी होती हैं ये उसको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, जैसे डिश टीवी है, टाटा स्काई है, ठीक है, इनको ये हेल्प आउट करेगी। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपकी लॉन्च की गई है। इट हैज़ 24 KU बैंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का बस आपको यही पॉइंट याद रखना है, ठीक है, और आपको इसमें से कुछ याद नहीं करना है। फ्रेंच गुनिया से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रेयर कार्निवोरस प्लांट फाउंड, आपके हिमालयन रीजन्स में कई बहुत रेयर होता है कि कोई कार्निवोरस प्लांट्स आपको दिख जाए, ठीक है। कार्निवोरस वो जो प्लांट्स कीड़े मकोड़े खा जाते हैं वो उनको बोलते हैं। इसको नाम क्या दिया गया है, यूटिसुलेरिया फर्सिटेला, फर्सिलेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है नाम, दैट इज यूटिसुलेरिया फर्सिलेटा। ये एक नेम है ऑफ द फ्लावर। ये बेसिकली मुंह ओपन करता है और उसके अराउंड वैक्यूम क्रिएट कर देता है। उस वैक्यूम में आकर कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर फंस जाता है तो जस्ट एनक्लोज्ड इटसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को एकदम से बंद कर लेता है, ठीक है। तो हिमालयन रीजन्स में ऐसे प्लांट्स मिलने थोड़े से मुश्किल होते हैं क्लास, बट इट्स अ रेयर फाइंडिंग, ठीक है। और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट जो आपके पास है, मंडल वैली, वहां पर ये पाया गया है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर पाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लास। लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया डिस्कवर्ड, वैसे बैक्टीरिया नेकेड आई से नहीं दिखते हैं क्लास, ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर के आसपास का बैक्टीरिया जो सिंगल ऑर्गेनेली से बना है, तो इसकी खोज हुई है, इसे नाम दिया गया है थियोमार्गेट्रा मैग्निफिसिया, ठीक है, थियोमार्गेरेटा मैग्निफिसिया इसको नाम दिया गया है। ह्यूमन आईलैशेस से, मतलब नेकेड आई से ये बड़े आराम से देखा जा सकता है, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड इन द कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है, एंटिलीस जो टाइनी आइलैंड्स है कैरिबियन सी के, वहां पर ये पाए गए हैं। और ये there was the first were free living organisms to be appear on the earth and consist of one biological cell. बैक्टीरिया की खासियत ये होती है कि 1 बायोलॉजिकल सेल से बने होते हैं और नेकेड आई से दिख जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो तकरीबन 1 सेंटीमीटर के आसपास का साइज बताया गया था, ठीक है। 2 चीजें याद रखने वाली है, मिला कहाँ पे, एंटिलीस के आइलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड्स पे, और सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर द नेम दैट इज बीन गिवन, नाम क्या दिया गया, नाम क्या दिया गया है, थियोमार्गेरेटा मैग्निफिसिया, ठीक है। चलिए एनकोवैक्स कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स, आपने देखा कि कुछ आपके जानवरों के बीच में कोविड के केसेस आने शुरू हुए थे,
तो उनके लिए एक पहली इंडियन की जो मेडिसिन है ये एनिमल्स के लिए बनाई गई है, हरियाणा में डेवलप की गई है बेसिकली ये ICAR जो नेशनल रिसर्च सेंटर है हमारा, इसको एनकोवैक्स, ठीक है। ये डॉग्स, लॉयंस, लियोपैड्स, माइस, रैबिट्स, इन सब के लिए ये कारगर साबित हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्लास, इंडिया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये दुनिया का इनफैक्ट अभी एट प्रेजेंट इकलौता लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है। लिक्विड मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, आपको मिरर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये नैनीताल उत्तराखंड में रखा गया है, ये भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड जितनी हाइट पर इसको रखा गया है दैट इज 2450 मीटर्स, ठीक है। The telescope will keep close watch on the sky overhead to identify the transit or variable objects such as asteroid, space debris यानी जो कूड़ा कचरा आपको स्पेस में दिखता है, सुपरनोवास, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल लेंसेज, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है क्लास, बहुत पुराने मेथड्स हुआ करते थे, अभी दोबारा से शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये भारत में रखा गया, बड़ी गर्व की बात, दुनिया में एकमात्र दिस इंस्ट्रूमेंट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सिर्फ भारत में ही है, दैट इज इन नैनीताल उत्तराखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास फ्रंटियर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर। चाइना का इससे पहले, जापान का सबसे पहले, इससे पहले एक फगाकू नाम का बहुत फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, अब इसको रिप्लेस कर दिया है तुम्हारे फ्रंटियर ने, ठीक है। फ्रंटियर जो है वो अमेरिका का, US बेस्ड है, तो आपको ये याद रखना है अभी दुनिया का एट प्रेजेंट सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर किसके पास है, US के नाम है, जिसका नाम क्या है फ्रंटियर, और जिसको इसने डीथ्रोन किया है दैट इज बाय द फगाकू, और इसको बनाया किसने है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है। ये आपके टेनेसी USA की एक स्टेट है, वहां पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है क्लास, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सुपर कंप्यूटर्स हमारे भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं इनको। चल नेक्स्ट है आपके पास इंडियन नेवी गेट्स न्यू 2 वॉरशिप्स, हमें 2 नए वॉरशिप्स मिल गए हैं क्लास, ठीक है। और एक है आपके पास द 2 ships आर एट सूरत, अ प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, एंड उदयागिरी, अ प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट। एक आपके पास डिस्ट्रॉयर है, दूसरा आपके पास फ्राइगेट की कैटेगरी में, मैंने आपको अभी बताया फ्राइगेट फास्ट मूविंग आपके पास होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन बड़ी अच्छी तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है क्लास। स्टेल्थ का मतलब होता है जिसको जल्दी पकड़ में नहीं आ सकते, ये सोनार रडार की उसमें पकड़ में जल्दी नहीं आते। स्टेल्थ मतलब जैसे हम कहते हैं बैटमैन हैज अ स्टेल्थ मूवमेंट, आपको पता नहीं लग रहा, वो धीरे धीरे करके चुपचाप आपके पास आ जाते हैं, तो उसके बाद, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉय कैरियर है, ठीक है। बोथ द डिस्ट्रॉयर एंड फ्राइगेट प्लेज एन रोल इन एस्कॉर्ट द शिप्स, और द बिगर वॉरशिप डिस्ट्रॉयर आर जनरली बिगर एंड मोर एडवांस देन द फ्राइगेट्स। ये बेसिकली असिस्टिंग होते हैं क्लास, जब कोई बहुत बड़ा कैरियर चलता है, फ्लीट बनाई जाती है, तो उसके आले दुआले जो शिप्स होते हैं जो चलते हैं, छोटे शिप्स, वो यही होते हैं, थोड़े से तेज चल सकते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। वॉरशिप्स हैवी होते हैं, थोड़ा स्लो मूव करते हैं, बट डिस्ट्रॉयर आपके इस मामले बड़े कारगर साबित होते हैं। फ्राइगेट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशक ज्वाइंस इंडियन नेवी। आपके पास इंडियन नेवी का सेकंड जो 4 सर्वे वेसल्स थे, ये आपका उसमें से दूसरा आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशक। पहला शिप 2021 में आया था, जिसको नाम दिया था संध्यक, ठीक है। तो अभी बेसिकली इनका काम ये कि ना ओशनोग्राफी डाटा को स्टडी करेंगे, हमारे भारत के अराउंड जितना भी कोस्टल एरिया उसको, उसकी ओशनोग्राफी को स्टडी करेंगे। अगर वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी दिखती है किसी तरीके के रिसोर्सेज की, लाइक ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, या कोई और मिनरल्स हमें मिलते हैं, या कोई और चीज़ मिलती है, तो वी विल लुक फॉर दैट आल्सो, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। तो 4 आएंगे, 2 आ चुके हैं क्लास, एक का नाम संध्यक है, दूसरे का नाम है निर्देशक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट नेवल एंटी शिप मिसाइल टेस्ट, ठीक है। आपके DRDO ने पहली एक मेडन टेस्ट फायरिंग रेंज ली है, जिसमें नेवल एंटी शिप मिसाइल्स बनाई गई हैं, चांदीपुर कोस्ट से लिया गया, उड़ीसा से इसको, ठीक है। ये भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से है, अभी इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया जा रहा है कि इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सके, कि आप हेलीकॉप्टर से शिप पे मार कर सको, ठीक है, तो उसके लिए है। नेक्स्ट न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्लास, आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है अपना सेकंड एयर स्क्वाड्रन, ठीक है, मतलब अपना स्क्वाड्रन पूरा रेडी किया है। जैसे एयरफोर्स के अपने स्क्वाड्रन होते हैं, ऐसे ही आर्मी के भी हैं, नेवी के भी हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड के भी है। तो सेकंड है, इसके अंदर आपको एडवांस्ड मार्क 3 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो दिखाई देंगे। कोची के अंदर बनाया गया इसका बेस, ठीक है। तो ये जो एयर एनक्लेव है आपका,
निदाम बैसरी, दैट इज इन कोची केरला, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बेसिकली जो हेलीकॉप्टर्स यूज किए गए हैं वो आपके कौन से हैं, दैट इज योर मार्क 3, ठीक है जी। चलिए मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज ICGS कमला देवी, ये फर्स्ट पेट्रोल वेसल है क्लास आफ्टर द सोशल रिफॉर्मर फ्रीडम एक्टिविस्ट कमला देवी जिसके नाम पर रखा गया है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो हमारे वेसल्स होते हैं ना, ये जनरली ऐसे नामों पे नहीं रखे जाते हैं, शहरों के नाम पर रखे जाते हैं या मछलियों के नाम पर रखे जाते हैं या किसी और नाम पर रखे जाते हैं। ये पहली बार देखने को मिलता है कि नेम्ड फर्स्ट फास्ट पेट्रोलियम वेसल नेम्ड आफ्टर द सोशल रिफॉर्मर दैट इज योर कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। You can subscribe us onto the YouTube channel so that you can get the more information. Next news छाती चौड़ी करने वाली है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स हमारे पास है क्लास। हालांकि एयरक्राफ्ट के कैरियर नंबर्स के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं, बट स्टिल वर्ल्ड पावर इंडेक्स के अंदर हमारा रैंक तीसरा है क्लास। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बेहतरीन वर्ल्ड पावर जो एयरफोर्स की है, वो वर्ल्ड एयर पावर जो है वो हमारे पास है, ठीक है। दैट इज इंडियन एयरफोर्स, दैट ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये रैंक हमारे पास आया, ठीक है। फर्स्ट रैंक पर आपकी यूएसए, सेकंड इज द रशियन एयरफोर्स, ठीक है। चाइना आपकी तीसरे नंबर पे इसमें, ठीक है, सॉरी चाइना इज ऑन द फोर्थ नंबर। चलिए वॉर गेम रिसर्च DEV सेंटर्स, ये आपके न्यू दिल्ली में सेंटर सेटअप किया गया है। बेसिकली इंडिया का फर्स्ट स्टिमुलेटेड बेस्ड वॉर ट्रेनिंग सेंटर जो कि नई दिल्ली में सेटअप किया गया है। वॉर गेम्स का मतलब है क्लास आपको टेक्निकली एक ऐसे जैसे हम गेम्स खेलते हैं ना, ये कुछ ऐसा सा सिस्टम है, आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ वर्चुअल इमेजिंग्स दिखाई जाएंगी, इसमें बाकी प्रोस्पेक्ट आपको दिखाया जाएगा सो दैट आपको फ्यूचर रेडी किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वॉर्स के लिए, ठीक है। तो ये पहला है, आपको याद रखना है कि भारत का पहला ये ट्रेनिंग सेंटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा वॉर गेम्स के लिए, कहां पर बनाया जाएगा, आपके दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है आपको कि ये ज्वाइंटली बनाया जाएगा, दिस विल बी सेटअप ज्वाइंटली बाय द आर्मी ट्रेनिंग कमांड दिल्ली एंड गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो दो टीम्स जो भारत की दो आपके डिफेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको मिलकर बनाएंगे। जैसे कि पहली आपके पास आर्मी ट्रेनिंग कमांड दिल्ली की और सेकंड आपके पास गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षक यूनिवर्सिटीज, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट इज ER वर्जन ऑफ ब्रह्मोस लॉन्च्ड एक्सटेंडेड रेंज। एक्सटेंडेड का मतलब होता है क्लास आपको जैसे कि ब्रह्मोस की रेंज 350 है तो 60 किलोमीटर मोर देन द नॉर्मल रेंज, मतलब 290 इसकी रेंज आती है और आपने इसको 60 किलोमीटर के ऊपर और एक्सटेंड किया है। और इसका टेस्ट हमने किस पे किया है, Su-30 पे, ठीक है, दैट इज सुखोई 30 MKI। बहुत ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट है अपने टाइम का और अभी भी बहुत मंझा हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है दुनिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बंगोसागर, एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, ठीक है, दिस इज द नेम यू हैव टू रिमेंबर। द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री नेवी एंड बांग्लादेश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट, ये भी आपकी हुई है नॉर्थ बंगाल के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्रीज के अलॉन्ग है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपकी बाउंड्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर परम परोल, ये आपका लॉन्च किया गया है बाय द माइटी दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने इसको लॉन्च किया है। ये आपका रखा कहां पे गया है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, दैट इज द प्लेस जहां पे इसको रखा गया है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली जहां पे इसको सेट किया गया है। क्लास आपको ना आजकल ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सुपर कंप्यूटर कहां रखा गया, ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि परम परोल रखा कहां पर गया है, तिरुचिरापल्ली, दैट्स यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट। इससे आगे आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस IITs NITs सब जगह पे सुपर कंप्यूटर रखने का हमने एक मिशन रखा हुआ है, तो उसके तहत ये काम चल रहा है भारत के अंदर, ठीक है। और ये सारे के सारे बनाए और असेंबल भारत में किए जा रहे हैं, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट FCT हब सेंटर इन हैदराबाद, दैट इज केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। बेसिकली जो फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री रिएक्शन जो होती है ना, जिसको आप टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या लैब के अंदर ही इसको प्रोसेस आउट कर लेते हो रिएक्शंस को ट्यूब्स या पाइप्स के अंदर, तो ये पहला होगा। डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूशन जो आपके पास लाइफ साइंस है हैदराबाद, वहां पर इसको गवर्नमेंट की हेल्प से बनाया जा रहा है। तो ये भारत की पहली
फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की एक शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूशन दैट इज इन हैदराबाद, ठीक है। चलिए क्लास यहीं तक कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की न्यूज़ को कवर करेंगे, इंटरनेशनल टॉपिक्स एंड more to come. Till then, take care of yourself. Bye bye. God bless you. And you can join us on Instagram, YouTube, and Telegram channels for more information and for more study material. Till then, very much take care of yourself and feel free to comment into the sections for any suggestions. We are very open. Thank you so much. God bless you all.